हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। एसबीआई पीओ 2024 की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाली है। ये अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एसबीआई पीओ के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास है, और अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हैं तो आप इस वीडियो से अभी जा सकते हैं। अगर आपने टारगेट किया है कि एसबीआई पीओ इस बार मुझे किसी भी हालत में क्रैक करना है और क्वांट में, मैथ में आपको दिक्कत आ रही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक 50 डेज का डुएबल स्टडी प्लान। इस 50 दिन के स्टडी प्लान में आप प्रैक्टिकली चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे और अचीव कर पाएंगे। हवा में उड़ती कोई चीज नहीं होगी, एक डुएबल प्लान होगा। कैसे एग्जीक्यूट करना है वो भी बताऊंगा। इसके अलावा जब भी हम कोई भी टारगेट रखते हैं, उसको अचीव करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, तो वो सारी चीजें भी यहाँ डिस्कस करेंगे। मेरा मतलब है सिलेबस की समझ हो, कौन से टॉपिक्स प्री में टारगेट करने हैं, कौन से मेंस में टारगेट करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए का एंड सॉल्यूशन होगा। आज के बाद क्वांट में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इसे फॉलो करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले टारगेट स्कोर। जब भी हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो हमें एक टारगेट तो पता होता है ना। हम ये चाहते हैं कि हमें पता है कि हमें जाना कहाँ है। अगर आपको वो टारगेट स्कोर ही नहीं पता होगा तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस पेस के में आगे बढ़ना है, कितना एफर्ट कहाँ डालना है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करो। एसबीआई पीओ प्री और मेंस दोनों में मैथ आता है, और मैथ में प्री और मेंस में कितना कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे हम टारगेट स्कोर फॉर प्री और मेंस दोनों रखेंगे, ठीक है। और एक डुएबल टारगेट मैं बताऊंगा, कोई हवा में नहीं होगा किसी भी तरह से। तो प्री के अंदर 30 स्कोर भी इजीली किया जा सकता है। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं और प्री के अंदर आप 30 टारगेट कर सकते हो अगर आपका मैथ जरा सा भी अच्छा होगा। और अच्छा कब होगा? जब आप पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो ये प्लान उसी के लिए है जो मेहनत करना जानता हो, जो मेहनत करने की जिसके अंदर एक ललक हो कि मैं कर लूंगा सर, आप बता दो। तो अपना टारगेट 30 मिनिमम रखिएगा। मतलब मैक्सिमम तो 35 ही होता है, लेकिन 30 जो स्कोर है वो डुएबल है, किया जा सकता है। मेंस के अंदर यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। अब आप मेंस के कट ऑफ देखेंगे ना, जो प्रीलिम्स की कट ऑफ है वो 60 के अराउंड होती है। तो अगर आपकी सपोज इंग्लिश वीक है या रीजनिंग में थोड़ा हार्ड टाइट है, तो मतलब आप कर सकते हैं यहाँ पे 30 स्कोर करके, दूसरे दो सब्जेक्ट में थोड़े नंबर कम भी आए तो हो जाएगी क्षतिपूर्ति। और यहाँ पे भी मेंस के अंदर अब आप देखोगे 250 में से जो कट ऑफ है वो 70-80 होती है। तो ये बहुत हार्ड होता है, मतलब मुश्किल है पेपर। यहाँ पे इतना स्कोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेंस के अंदर अपना टारगेट रखते हैं कि 20 मार्क्स मुझे लेके आने हैं, मैं 20 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन टोटल 30 है, ठीक है, जिसमें कुछ क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्कर होंगे। तो 20 मार्क्स अगर आप टारगेट रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जस्टिफाइड भी है। अगर आप इतना कर लेंगे, बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर करेंगे, तो आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो इतना टारगेट करिएगा, तभी आपके 12, 15, 17 नंबर आएंगे और तभी आप ठीक ठाक स्कोर कर पाओगे, है ना। आमतौर पे आते नहीं है लोगों के 20 मार्क्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुश्किल होता है पेपर। तो ये आपके लिए प्री और मेंस का टारगेट है। उसके बाद ये मत सोचना कि यार 50 में से 20 तो कुछ भी नहीं होता होगा। पेपर सच में हार्ड आता है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लो, ठीक है। चलो, उसके बाद अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, देखो पहली चीज, स्ट्रेटेजी का मतलब स्ट्रेटेजी एक ही है यार, किताबें उठाओ पढ़ो, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है। लेकिन दो तीन चीजें हैं जो थोड़ी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या है? पहला तो प्री और मेंस को एक साथ तैयार करना है। ये मत सोचना कि पहले प्री टारगेट कर लेता हूं फिर मेंस टारगेट करूंगा, एनर्जी वेस्ट करोगे दोस्त। पहले प्री फिर मेंस नहीं, दोनों को एक साथ। और ये जो प्लान होगा इसमें दोनों एक साथ चलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि देखो कि रिक्वायर्ड है कि ट्रिक की ट्रिक आनी चाहिए, ट्रिक की ट्रिक। बिना बेसिक समझे ट्रिक नहीं आएंगी, बिना बेसिक समझे कंसेप्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए बेसिक बहुत जरूरी है। वो क्या होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद कंसेप्ट और ट्रिक्स। अब बेसिक समझ लिया तो ट्रिक्स भी जरूरी है, लेकिन ट्रिक्स अन इरिलेवेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूजफुल होनी चाहिए। तो वो वाली ट्रिक और कंसेप्ट, क्योंकि प्री के अंदर 35 क्वेश्चन करने हैं, तो बिना ट्रिक्स के
बिना अच्छी कैलकुलेशन के नहीं होंगे। मेंस के अंदर आपको कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट बहुत होगी, क्योंकि ट्रिक कहीं लगी नहीं रही होंगी, इतने लंबे लंबे इतने मुश्किल सवाल होंगे, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ लर्निंग। पहले सीखिएगा, बेसिक से शुरू करिए, ट्रिक्स कंसेप्ट सब पे फोकस करिए, फिर प्रैक्टिस करिएगा, तो फिर वो आपके लिए कारगर साबित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये प्रोसेस याद रखिएगा। पहली चीज दिमाग में ये डालनी है कि प्री और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली प्रिपेयर करना है, बेसिक से शुरू करना है, कंसेप्ट और ट्रिक को मिस नहीं करना, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। दैट्स द एंड सॉल्यूशन कि आपका हो जाएगा। लेकिन अब करना कैसे है, यहाँ पे सबसे पहली चीज समझना जरूरी है सिलेबस। अब प्रीलिम्स का जो सिलेबस होता है, ये सिलेबस है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, डाटा इंटरप्रिटेशन और अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स, ठीक है। बट कौन से टॉपिक पे फोकस करना चाहिए वो मैं बताऊंगा अभी आपको इसी वीडियो में। बट ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, ये बात आप समझिएगा। उसके बाद ये मेंस का सिलेबस है। पहले तो अंतर भी पता हो ना दोनों में। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। मेंस के अंदर ये लिखा होता है डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि मोस्टली क्वेश्चन डीआई के होंगे, और वो अलग अलग टाइप के डीआई होंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। सबको मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, सिलेबस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो भी बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा ये नंबर सीरीज, क्वांटिटी कंपैरिजन, अर्थमेटिक, ये सारी चीजें आपको करनी है। दोस्त ये ऐसा चैनल है ना जो आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएगा, इसलिए बीच में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको एसबीआई पीओ के लिए फ्री में भी पढ़ाया जा रहा है, डिटेल एंड में दूंगा। चलो आ जाओ, तो सिलेबस हमने देख लिया, प्री का भी और मेंस का भी। इसके बाद अब इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, कि प्री में किन को टारगेट करें, मेंस में किन को टारगेट करें। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको इन टॉपिक्स को टारगेट करना है। देखो, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इनमें से अब पेपर कई शिफ्ट में होता है, तो एनी टू यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे इन तीनों टॉपिक में से पूछे जाएंगे। कोई भी 2 टॉपिक होंगे, उनसे 10 क्वेश्चन होंगे। फिर ये बेसिक टॉपिक है, ये आने जरूरी है। फिर डीआई के 15 क्वेश्चन होते हैं, और अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन बच गए, जितने भी 10 क्वेश्चन बच गए, वो अर्थमेटिक के होंगे, उसमें अलग अलग टॉपिक होंगे। बट मैं ये कहता हूं कि आप उनमें से ये टॉपिक टारगेट कर लो, 30 डुएबल है। बाकी भी करने हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करने, लेकिन इनको प्रायोरिटी पे कर लो, इनको प्रायोरिटी पे कर लो। और यहां रेशियो के साथ पार्टनरशिप और एजेज, पार्टनरशिप और एजेज, अगर आपने इनको टारगेट कर लिया तो 30 आपके लिए बहुत आसान होंगे। और इसी सीक्वेंस में पढ़ लो, जो ये सीक्वेंस दिए इसी सीक्वेंस में पढ़ लो। टाइम एंड वर्क आएगा तो पाइप एंड सिस्टम भी आएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस आएगा तो बोट का और ट्रेन का कंसेप्ट भी आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो सिंपल और कंपाउंड दोनों आएंगे, प्रॉफिट लॉस। तो मतलब बहुत इजीली हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना, 30 दूर नहीं है, बशर्ते मेहनत करोगे तो, ठीक है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस, यहां थोड़ा आपको बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? क्योंकि यहां पे आपके लिए कंप्लीट सिलेबस इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इन टॉपिक से नॉर्मली क्वेश्चन नहीं होता है, होगा तो बहुत लेंदी होगा, स्टेटमेंट बेस्ड होगा, जो ये टॉपिक कह रहा हूं मैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक। अब बाकी सबसे डीआई होगा, टाइम एंड वर्क पे डीआई होगा, प्रोबेबिलिटी पे डीआई होगा, प्रॉफिट लॉस पे डीआई होगा, स्टेटमेंट टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे, फिलर वाले डीआई होंगे। तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे दोस्त। और ट्रिक काम नहीं आएंगी, कंसेप्ट काम आएंगे, क्योंकि टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। उस टाइम में क्वेश्चन कर लो, होंगे ही नहीं, बहुत लेंदी होंगे, बहुत टाइम लगेगा करने में। अगर मैंने कहा कि 20 मार्क्स ही टारगेट करने हैं, तो 20 मार्क्स कोई कम स्कोर नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो आप 30, 40, 50 जितने करो, लेकिन 20 तो टारगेट करो। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ बहुत हाई लेवल। तो यहाँ कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, सारा सिलेबस ही आएगा, इसलिए सबको पढ़ोगे, फिर कंसेप्ट भी अच्छी कमांड होगी, हाई लेवल प्रैक्टिस करोगे तभी कर पाओगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद अब प्लान क्या है, 50 डेज में कैसे चीजों को कवर करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले 4 दिन, फर्स्ट 4 डेज सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारा पढ़ना जरूरी है। क्योंकि दोस्त अगर प्रैक्टिस इंक्रीज, मतलब स्पीड इंक्रीज करनी है, तो बेसिक पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। आप एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल कर रहे हो, स्पीड ही नहीं है,
आप परसेंटेज जल्दी नहीं निकाल पा रहे हो तो डीआई नहीं कर पाओगे, तो इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। तो 3-4 दिन यहाँ पक्का लगाओ इन सब चीजों पे, और इसी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट है मैथ की, वहां पे ये सारी चीजें कवर्ड है बहुत अच्छे से। और 4 दिन नहीं लगेंगे, 4 दिन नहीं लगेंगे, 2 दिन में ही कर लोगे, और अच्छे से समझाया गया ट्रिक के साथ, तो कर लो। उसके बाद फिर 5th और 6th डे पे अगर आपने ये सारी चीजें सीख ली तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी नहीं, प्रैक्टिस करो बढ़िया से। फिर 7th और 8th डे पे नंबर सीरीज, क्योंकि नंबर सीरीज में सारे लॉजिक ही तो है ना, तो लॉजिक होंगे किसके, इन्हीं पे होंगे लॉजिक, तो वो अच्छे से हो जाएगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम ही नहीं लगेगा दोस्त, अगर आपका ये बेसिक वाला पार्ट अच्छा है तो ये चारों तो बहुत दमदार तरीके से हो जाएंगे, 10 दिन भी नहीं लगेंगे इनमें, ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बहुत जल्दी, ठीक है। उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14 डेज, यहाँ पे परसेंटेज, फ्रैक्शन और डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना है। भाई डीआई ऐसा मत सोचो कि डीआई कोई अलग चैप्टर है, नहीं है, डीआई कोई अलग चैप्टर नहीं है। डीआई के क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं, तो जब कोई भी टॉपिक पढ़ो तो साथ साथ डीआई करते चलो दोस्त, लास्ट में नहीं होगा दोबारा से जाके फिर डीआई उठा के, नहीं होगा, साथ के साथ कर लो। तो 4 दिन में ये बहुत आराम से डुएबल है। फिर 15, 16, 17 अगले 4 दिन रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज और डीआई। और यहां पे ये ध्यान रखिएगा, ये प्री और मेंस दोनों के लिए करना है आपको, ठीक है, मतलब बहुत हाई मत करना, मतलब ऐसा भी नहीं कि मेंस लेवल की ही तैयारी करने बैठ गए या 20 से, मतलब बहुत हाई, मतलब इतना कर लेना कि कंसेप्ट आराम से क्लियर हो और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, यानी मेंस का भी आधा लेवल तो अचीव हो गया, समझ रहे हो ना। उसके बाद फिर यहाँ पे 4 दिन फिर दे दिए मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें पढ़ के यहाँ इन सबको दोबारा से रिवाइज कर दो, 4 दिन में प्रैक्टिस कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर 23rd, 4th, 50 प्रॉफिट एंड लॉस, प्री और मेंस दोनों के लिए, और डीआई यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से भाई ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 डेज सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्री और मेंस, यार प्री और मेंस में कंसेप्ट में ज्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, एक दिन में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। फिर अगले दिन डीआई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल उठा लो, फिर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो, 3 दिन बहुत है, आराम से हो जाएगा अच्छे सोर्स से। फिर नेक्स्ट 3 डेज टाइम एंड वर्क, प्री और मेंस दोनों के लिए, डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट 4 डेज डाले हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ ट्रेन और बोट्स भी होंगी, प्री और मेंस दोनों के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना है। फिर अगले 6 दिन, ठीक है, 5 या 6 दिन एलिगेशन, एवरेज, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां ध्यान रखना, फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग ओनली। इन सारे चैप्टर्स पे ये नहीं है कि प्रोबेबिलिटी पे डीआई करने बैठ जाओगे, यहां मत करना अभी, क्योंकि प्री होने के बाद प्री और मेंस के बीच में 35 दिन का टाइम होगा, उस टाइम पे आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे, तो उस टाइम पे हाई लेवल उठा लेना, समझ रहे हो ना। तो जहां अभी हाई लेवल करना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं हाई लेवल, कहीं एक ही टॉपिक पे बैठ जाओ 10 दिन में हो गया उसका, तो एक टॉपिक 10 दिन में पूरी टाइम वेस्ट होगा, बाद में मिलेंगे 35-40 दिन, तब फोकस करना, ठीक है। और उसके बाद गिव 1 सेक्शनल टेस्ट डेली एंड एनालाइज प्रॉपरली। फिर मैथ के टेस्ट देना 10 दिन, 10 टेस्ट प्रॉपरली एनालाइज करना, क्या गलतियां हो रही है उन्हें दूर करना, इंप्रूव करना, इससे बढ़िया प्लान नहीं होगा। और इस प्लान में आपको 2 घंटे डेली देने हैं, 2 आवर डेली देने हैं, ठीक है भाई। 2 घंटे डेली अगर आप देते हो तो इजीली हो सकता है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सारी चीजें कवर करने में 4 घंटे लगेंगे, तो 4 घंटे फालतू बच गए आपके पास। ये 4 घंटे का काम नहीं है, ये 2-2, 3-3 घंटे में अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर यहाँ पे कमांड होगी, तो उस टाइम को एडजस्ट करते रहना अपने अकॉर्डिंग, तो बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब 100 घंटे में मैथ टिप टॉप हो सकता है, बशर्ते अच्छे सोर्सेज से आप करोगे, ठीक है। अब वो अच्छे सोर्सेज क्या हो सकते हैं, पहला सोर्स मैंने पहले ही बोला था दोस्त, SBI PO 2024 फ्री क्लासेज, ठीक है, फ्री क्लासेज। ये देखो मैथ की क्लास होती है हर रोज सुबह 9:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, और आप उठा के देख लो कितनी क्लासेज हो चुकी हैं, जाके उनको पहले पढ़ो, प्लेलिस्ट में देखो कितना अच्छा बढ़िया कंसेप्ट भी, ट्रिक भी, सब चीजें सिखाई जा रही हैं, तो आते क्यों नहीं हो, डेली आओ सुबह 9:30 बजे। रीजनिंग दोपहर को होती है और इंग्लिश शाम को होती है 4:30, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और पेपर तक चलेंगी, प्री का लेवल, मेंस का लेवल, सब कुछ है, इससे बढ़िया सोर्स नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाला बटन ऑन कर लो,
और ये जो लेक्चर होते हैं इनकी पीडीएफ भी मिलती हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। दूसरी चीज ये आती है कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस जो है वो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, मैक्सिमम ये 25 अक्टूबर से पहले लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, 25 अक्टूबर से पहले लॉन्च हो जाएगी। तो बहुत अच्छी अपडेटेड टू द पॉइंट ऐसी टेस्ट सीरीज हम लोग बना रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए फ्री नहीं होगी, फ्री क्लासेज होंगी, और ये लेकिन ये बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली जो होता है ना, इतने तो आपका मतलब वो डेली आप खाने पीने पे थोड़ा बहुत खर्च कर देते हैं, उतने में ये टेस्ट सीरीज है, कोई ज्यादा उसमें नहीं होगी, तो आप इन सोर्सेज को फॉलो करिए, ठीक है। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एसबीआई पीओ से रिलेटेड, मैं एक 2 घंटे की लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप भी लेता हूँ, जिसमें डिटेल में, यहाँ सिर्फ मैथ बताया, मैथ को भी और डिटेल में बिल्कुल आप लाइव अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो, रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट भी, करंट अफेयर कब से पढ़े, डिस्क्रिप्टिव, सारी चीजें बताता हूँ बिल्कुल। मतलब एक बोलते हैं ना, ऐसे आमने सामने बैठ करके अपनी प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो। तो वो 2 घंटे की लाइव स्ट्रेटेजी वर्कशॉप होती है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी बिल्कुल फ्री है, जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। हर रोज मुलाकात होगी सुबह 9:30 बजे लाइव मैथ की क्लासेस के साथ, दोपहर रीजनिंग, शाम को इंग्लिश, करंट अफेयर एवरी सैटरडे, ठीक है जी। तो उम्मीद करूंगा ये प्लान बेहतर लगा होगा। नेक्स्ट प्लान आप कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना, जिस भी सब्जेक्ट के लिए चाहिए कमेंट करिएगा, उसी पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।